हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, ये मैंने इतना बना लिया है। ये जो पिछला पार्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, यहाँ तक ये गला घटाने तक का भाग है, ये मैंने बना लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर जो बहनें बना लेती हैं वो ऊपर इसको घटा लेंगी आराम से, लेकिन मेरी कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा है कि मैं इसके ऊपर का भी गला बताऊँ घटाना, तो अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, उल्टी सिलाई में मेरी ये डिज़ाइन पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब मुझे ये वाली बेल की शुरुआत करनी है, यहाँ से और यहाँ से। इसके लिए देखिए, ये उल्टे सिलाई में मुझे ये सीधी सिलाई से डिज़ाइन को स्टार्ट करना है, तो मैंने ये ऊन इस तरीके से यहाँ फंसा लिया है इतनी दूर, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से मैंने ये ऊन, क्योंकि इसमें उल्टी सिलाई से स्टार्ट करना था और इसमें मुझे सीधी सिलाई से स्टार्ट करना है। तो ये मैंने फंसा लिया। यहाँ से मैं अपने अगले डिज़ाइन की शुरुआत करूँगी और इसके लिए ये मेरा ऊन यहाँ पे छूटा हुआ है, तो अब मैं जब यहाँ से आऊँगी तो इसको यहाँ से फंसाते हुए इधर ले जाऊँगी और इसको बनाऊँगी। अगर आपको ये ज़्यादा दिक्कत लगता है, अगर आपका ऊन ज़्यादा उलझा हुआ लगता है आपको, तो आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए। फिर जब आप नई डिज़ाइन की शुरुआत करती हैं तो वहाँ से आप इसको गांठ लगा के इस डिज़ाइन को बनाना शुरू कर सकती हैं। अब इस सिलाई में पहले मैं सीधा उल्टा 2 सिलाई बना लूँगी, इस डिज़ाइन की शुरुआत कर लूँगी, फिर उसके अगले सिलाई से मैं ये गला घटाऊँगी। तो अब ये वाली डिज़ाइन हमारा जो है, ये अब अगले 11 फंदों में ये डिज़ाइन बनेगी इधर से। तो ये जो हम लोगों ने किनारे पे ये बिना था डार्क कलर, इसको ऐसे करके ये 3 फंदे मेरे बच रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप अपना देख लीजिएगा आपने किस हिसाब से सेट किया है। ये ऊन देखिए मैंने यहाँ छोड़ दिया और अब मैं अगले ऊन से, और ये याद रखिए कि ये जो हम लोगों ने ये छोड़ा है ये ढीला ढीला रहे। अगर आपका टाइट है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा लूज कर लीजिए, नहीं तो अगर आप ऐसे पूरा फंदा ऐसे फैला दीजिए फिर आप ऊन की लेंथ लेंगी तो ये यहाँ पे ढीला रहेगा, तब बिनने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इस वाले ऊन से ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये 11 फंदों की डिज़ाइन है। ये इस तरीके से अब हम ये डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे ये डिज़ाइन पिछला ख़त्म हो गया बेल, और हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ऐसे बिन देंगे और बाकी हम सारा वाइट बिन ले जाएंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से फंसा के अब हम सारा वाइट बिन ले जाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हम यहाँ से तुरंत अगर गला घटाते हैं तो फिर ये डिज़ाइन हमारी डिस्टर्ब होगी, इसलिए हम यहाँ से तुरंत गला नहीं घटाएंगे। 2 सिलाई यहाँ डिज़ाइन का सीधा उल्टा, देखिए ये सीधा सिलाई मैंने बिना और फिर उल्टी सिलाई बिनने के बाद सीधी सिलाई में मैं ये गला घटाऊँगी। ये पट्टी जो हम लोग बिन रहे हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों को एक सिलाई पे कैसे करके बिनिए। इस तरीके से आपकी डिज़ाइन भी डिस्टर्ब नहीं होती है और बिनाई भी साथ साथ में पूरी हो जाती है। जो बहनें याद रख सकती हैं, ऊपर बना सकती हैं, वो अपना बना लेंगी आराम से। लेकिन अगर जिनको बनाने नहीं आता है वो इस तरीके से साथ साथ में डिज़ाइन बनाएंगी तो आपको डिज़ाइन सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, अब इस तरफ का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक पैटर्न के लिए अलग अलग ऊन का टुकड़ा लगाई हूँ इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ से मेरी ये डिज़ाइन ख़त्म हो रही है, तो ये वाला ऊन यहाँ छोड़ते हुए इस वाले ऊन को फंसाते हुए मैं इसको बिन लूँगी। ये ऊन यहाँ पे हल्का सा टाइट कर दीजिए, नहीं तो डिज़ाइन हमारी थोड़ी लूज हो जाएगी। ऐसे ये बेल यहाँ पे ख़त्म हो गई और हमको इसके लास्ट में स्टार्ट करना है, तो इस तरीके से इसको भी ढीला ढीला थोड़े थोड़े दूर पे इस तरीके से आप फंसाते जाइए। ये देखिए, फंसाने का तरीका भी बहुत आसान है, ऐसे रख के और इस तरीके से जब हम कर लेते हैं तो ये हमारा ऊन फंस जाता है। ये देखिए, ये हो गया। अब ये हमारा ऊन यहाँ पे फंस गया और अब अगले 11 फंदों में मैं ये नई डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि ये यहाँ पे ये देखिए इस वाले फंदे में मेरा ये ख़त्म हुआ। अब यहाँ से ये मेरे डिज़ाइन की शुरुआत होगी। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे।
ये डिज़ाइन शुरुआत करके सीधी उल्टी सिलाई बिनने के बाद फिर मैं ये गला घटाऊंगी। इसका ये मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये देखिए, मैंने ये ग्राफ बना के आपको समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से देखिए, ये बीच वाला हिस्सा, ये देखिए ये बीच का हिस्सा, और इसके बाद ये देखिए इस तरीके से ये हमारी बेल, ये जो मैंने कहा था ये इस तरीके से ये हम बेल अपना बना लेंगे। तो ये जो डिज़ाइन हमारी है इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। ये हमारा ये बीच में, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बीच में अगर आप चाहें तो ये वाली बूटी, अगर आप गला ना घटाना चाहें, गला ना बनाना चाहें, तो ये जो ये बूटी है इसको एक एक फंदे की गैपिंग करके यही 1 3 1 1 3 1 आप चाहें तो यहाँ पे पूरा ऐसे बना सकती हैं। तो ये जगह खाली भी नहीं लगेगा, ये डिज़ाइन भी बन जाएगी। और फिर आप ऊपर चाहें तो सिर्फ गोल गला घटा लें। लेकिन अगर आप इस तरह से बटन पट्टी बना रही हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से, ये हाफ इधर, ये मैंने ये इसी तरीके से ये इधर का, ये इस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिए। अब ये डिज़ाइन डालने के बाद उल्टी सिलाई बिन के फिर सीधी सिलाई में हम गला घटाएंगे। ये देखिए ये मेरी डिज़ाइन सेट हो गई है। ये जैसे देखिए यहाँ पे ये 3 फंदा बिनने के बाद हमने ये डिज़ाइन बिनना शुरू किया, उसी तरीके से यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन बनाने के बाद देखिए 3 सफ़ेद बचा है। इसी हिसाब से आपको डिज़ाइन सेट करना है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट सही हुआ है तो फिर ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ हमारा पिछला डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है उसी के जस्ट बगल से हम अपनी अगली डिज़ाइन शुरू कर दे रहे हैं। ये ऊपर वाली बेल अगर बड़ी महिलाएं अपने लिए बना रही हैं तो ये देखिए ये मेरी छोटी बच्ची का है, इसलिए मैंने यहाँ पे अगली डिज़ाइन पूरी ना करके यहीं पे इतना बना के मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर भी बना सकती हैं, जितनी अगर आप गले की लेंथ ज़्यादा ले रही हैं। तो जैसे यहाँ पे ये 2 बना है, आप इसको भी इस तरीके से एक और बना सकती हैं, बड़ा कर सकती हैं, ये चीज़ बड़ा कर सकती हैं। अब इस तरीके से भी आप बना सकती हैं। ये मैं और थोड़ी छोटी बच्ची का बना रही हूँ, लेकिन मैंने ये गला थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो मैं यहाँ पे एक भी बना के ख़त्म कर दूँगी तो भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर वाइट है। और अगर मैं चाहूँ तो इस डिज़ाइन को ऊपर कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो ये इस तरीके से ये बना है, ऐसे ही हम इसको भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब सीधी सिलाई में पहले मैं ये आधा हाफ पार्ट बिन लूँगी, फिर इस हाफ पार्ट में मैं गला घटाऊँगी। तो इसके लिए ये वाले पल्ले को पहले हम बना लेंगे। इसको पहले बना लीजिए पूरा। ये देखिए मैंने आधा बना लिया। अब हम यहाँ से गला घटाएंगे। गला घटाने के लिए देखिए 25 फंदे तो हमें कंधे पे चाहिए, तो आप इसको काउंट कर सकती हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 25, इतना हमें कंधे पे चाहिए और इतने फंदे हम इसको घटाएंगे। तो ये मेरे जो हैं 2 4 6 8 और 10 फंदे हैं। तो 10 फंदों को मैं 4 3 2 और 1 करके 4 बार में घटाऊंगी। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये पट्टी हम बिन लेंगे। ये पट्टी हम बिन लेंगे, फिर यहाँ से हम इसको फंसा के ये बिनना शुरू करेंगे। ये ऊन थोड़ा फंसा हुआ है तो इसको थोड़ा संभाल के इसको ऐसे फंसा दीजिए। सबसे पहले हम 4 फंदे घटाएंगे। ये 2 बिन लिया, अब पीछे का 1 घटा दिया, इस तरह से इसके ऊपर से गिरा देंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर 3 और ये 4। ये हमारा ये 4 फंदा घट गया। अब बाकी की बिनाई हम वैसे ही करेंगे। फिर अगली सिलाई में जब हम आएंगे सीधी तरफ तो फिर हम इसमें 3 फंदा घटाएंगे और यही चीज़ हम उल्टे तरफ करेंगे। तो ये पहले हम ये इतना बिन लेते हैं। ये देखिए ये मैंने उल्टी सिलाई बना ली है। अब हमारा जो ये
पट्टी वाला फंदा बचा है, इसको हम इस तरीके से पिन पे उतार लेंगे। इसको पिन पे अलग से उतार लीजिए। जब फिर हम गला बनाएंगे तो इस फंदे को उठाते हुए हम गले का फंदा उठा लेंगे। इसको ऐसे छोड़ दीजिए और अब इधर का भी इस तरीके से पहले हम पट्टी बना लेंगे। पट्टी बनाने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने सीधी सिलाई में उधर 4 फंदे घटाए गले में, अब इस तरफ हम लोग यहाँ पे 4 फंदे, इसको ऐसे ये वाले उनको ऐसे क्रॉस करा के फिर ये देखिए 2 फंदे एक साथ बिनिए ऐसे, फिर इसको चढ़ा लीजिए इस पे, फिर 2 फंदे एक साथ बिनिए, ये चढ़ा लीजिए। इस तरीके से ये 4 बार में हम इसको इस तरीके से घटा लेंगे। फिर अब पूरी सिलाई बिन के फिर इसी तरीके से सीधी सिलाई में जब हम आएंगे तो 3, फिर 2, फिर 1 करके हम पूरा फंदा घटा लेंगे जब तक हमारे ये 25 फंदे कंधे पे ना बचे। ये देखिए अब मैं फिर सीधी साइड में आ गई हूँ। तो अब ये वाले फंदे को भी अब मैं ये पिन पे उतार लूँगी। अब ये इतने फंदे को हमें नहीं बिनना है, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे, इसको इस पिन पे छोड़ देंगे और अब बाकी का हम बिनाई। अब ये पट्टी हमारी यहाँ पे नहीं बिनी जाएगी। देखिए पिछली बार हम लोगों ने 4 घटाया, अब इस बार हम 3 घटाएंगे। घटाने का तरीका वही है, ये देखिए 1, 2 और ये 3, उस तरीके से घट गया। इसी तरीके से उल्टी सिलाई में भी फिर हम 3 घटाएंगे, फिर 2, फिर 1, ऐसे करते हुए हमारा 25 फंदा जब बच जाएगा तो हम अपनी ये आस्तीन की बाकी की लंबाई पूरी कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये दोनों पट्टी ओवरलैप हो जाएगी। ये मैंने 4, 3, 2, 1 करके इधर, 4, 3, 2, 1 करके इधर घटा लिया है। अब ये इतना करने के बाद अब मेरा जब ये इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी इसकी, ये देखिए इस तरीके से, तो फिर मैं इसको कंधे को जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद फिर हम ये पट्टी बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन क्लियर हो गया होगा। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करके हम बना लेंगे और फिर पट्टी हम इसका उठा लेंगे। ये देखिए ऐसे ये हमारी डिज़ाइन बनती है, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब ये इसका मैंने आस्तीन थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि लड़की तो 12 साल की है लेकिन उसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है वो 5 फीट के ऊपर है, तो मैंने इसके लिए ये बनाया है। तो ये चीज़ ये मेरी गोलाई थोड़ी कम है, पहले की है, और इसकी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है। तो इसके हिसाब से जितनी मेरी डिज़ाइन यहाँ सेट होगी मैं उस हिसाब से बना लूँगी और फिर ये गले की पट्टी मैं बना लूँगी। देखिए दोस्तों ये मेरा पूरा हो गया है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसका ये लेंथ ज़्यादा रखा है, इसलिए मेरी ये डिज़ाइन यहाँ पे इतनी आधे पे ख़त्म हुई है। जहाँ से मैंने ये इतना शुरू किया उतना ही, मतलब जितना ये है उतना ये है। तो इस तरीके से मेरे ये इसका ये योग बन गया है। अब उल्टी यहाँ पे देखिए मैंने ये मेरा ये डिज़ाइन ख़त्म हो गया, मैंने ये ऊन कट कर दिया है। अब उल्टी सिलाई में मैं इसको पिछले पल्ले से जोड़ के उतार लूँगी, नीले से नीला उतारूँगी और फिर इसके बाद मैं ये वाइट को उतारूँगी, वाइट ऊन से। ये जो मेरा ऊन है इससे वाइट से मैं वाइट वाला उतारूँगी और नीले से मैं नीला वाला जितना पार्ट है उतना नीले से उतारूँगी। उसके बाद फिर हम ये गले का फंदा उठाएंगे। इसमें मैंने बटन होल बनाया था लेकिन मैंने इसमें बटन नहीं लगाया है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा गला है, इसलिए मैंने इसमें बटन नहीं लगाया सॉरी। और इसमें फिर आप ये गोलाई में एक तरफ की ये पट्टी उठा के, एक तरफ की पट्टी ये सिलाई पर चढ़ा के और इसी वाले ऊन से आप फंदा गले का उठाना शुरू करिए और पूरा गला उल्टे सिलाई से, जैसे उल्टा फंदा हम लोग बिनते हैं उल्टी तरफ का, उस तरह से करके हम इसको बना लेंगे। इसके आस्तीन के लिए आपको मेरा ये आस्तीन जो है बहुत फिटेड वाला है क्योंकि मेरी बेटी को बहुत फिट चाहिए था। तो मैंने इसमें ये देखिए 41 फंदे डाले हैं और हर 8वीं सिलाई में, नॉर्मली हम लोग 6ठी सिलाई में बढ़ाते हैं, मैंने हर 8वीं सिलाई में ये फंदे को बढ़ाया है। यहाँ से देखिए
ये मैंने हर 8वीं सिलाई में ये फंदे को बढ़ाते हुए ये आस्तीन की लंबाई मैंने पूरी कर ली है। ये मेरे आस्तीन की लंबाई जो है ये टोटल मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ से ये पूरी लंबाई मेरी 20 इंच है। ये मेरी पूरी आस्तीन की लंबाई 20 इंच है। अपने आस्तीन की लंबाई पूरा करने के बाद मैंने ज़्यादा नहीं, बस जैसे मैंने आस्तीन पल्ले में घटाया था 4 2 1 घटाने के बाद इधर से 4 2 1 इधर से करने के बाद ये मैंने पूरे फंदे सारे बंद कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम आस्तीन बना लेंगे और ये पल्ले को हम जोड़ लेंगे। बटन आप अपने मनपसंद लगाइए। आप चाहें तो इसमें चाहे जैसा बटन लगाएं, देखिए आप चाहें तो ऐसे ये इतना बड़ा बड़ा लगाइए, या फिर ऐसा प्लेन वाइट लगाइए, या इस टाइप का इतना छोटा सा आप लगाइए, ये भी अच्छा लगेगा। या फिर ऐसे मोती वाला लगाइए, देखिए, या ऐसे ये मोती वाला, जो आपको पसंद आए, जैसा आपको बटन मिल जाए उस टाइप से आप बटन इसमें लगा सकती हैं। जैसा जो आपके स्वेटर का कलर है उसके हिसाब से आप मैचिंग मिला के लगा सकती हैं, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये गला समझ में आ गया होगा, जैसा कि मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि मैं इसको बताऊं। तो ये देखिए, अब इस तरीके से फिर नॉर्मली गला हम गले वाली सिलाई से फंदा उठा के बना लेंगे, जैसा कि हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका अच्छे से बन जाएगा। फिर आप आस्तीन बना लीजिए और उसके बाद स्वेटर की सिलाई कर लीजिए, तो आपका ये स्वेटर बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपने दोस्तों को ये मेरा डिज़ाइन ज़रूर शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपको आगे और भी अच्छी अच्छी जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद।